Hello student, I am Satvir Singh and today we will start second chapter more about Windows 8.1. In today's chapter we will discuss about Windows operating system, what is the meaning of operating system, what are the features provided by Windows 8.1. यानी कि आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि विंडोज़ 8.1 क्या है, विंडोज़ 8.1 के कौन कौन से फीचर्स हैं, कंट्रोल पैनल क्या है, न्यू स्टार्ट स्क्रीन क्या है, किस तरीके से यूज होती है, रन बॉक्स को हम कैसे यूज करते हैं, सिस्टम की ब्राइटनेस या कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज या डिक्रीज करना हो तो कैसे करेंगे, पावर सेविंग मोड को कैसे ऑन करते हैं। तो ये सारे फीचर्स हैं विंडोज़ 8.1 के जिनको हम आज की क्लास में स्टडी करेंगे। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर कंप्यूटर सिस्टम। सो स्टूडेंट, आवर सेकेंड चैप्टर इज मोर अबाउट विंडोज़ 8.1. Windows 8.1 is the one of the latest and touch optimized operating system developed by Microsoft Corporation. यानी कि विंडोज़ 8.1 माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के थ्रू डेवलप किया गया लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट इज़ डिज़ाइन टू रन ऑन पर्सनल कंप्यूटर। ये पर्सनल कंप्यूटर पे रन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जैसे डेस्कटॉप या लैपटॉप या हमारे जो स्मार्टफोन्स हैं, डिवाइसेस हैं, जैसे टैबलेट है, इनके लिए। विंडोज़ 8.1 प्रोवाइड्स अस ए GUI इन्वायरमेंट। यह हमें GUI इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम अपने टास्क को या कमांड को या इंस्ट्रक्शंस को ईजी वे में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इट यूजेज टाइटल, आइकन्स, थंबनेल एंड विंडोज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। यानी कि इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन को शो करना हो तो हमारे सामने थंबनेल, आइकन्स या टाइटल ऑप्शन होते हैं जहां से हम किसी भी कमांड को या इंस्ट्रक्शन को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारी बुक में रेफरेंस दिया है विंडोज़ 8.1, लेकिन अभी जो लेटेस्ट विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है विंडोज़ 10। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेज एंड कंट्रोल्स ऑल द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को कंट्रोल और मैनेज करने का वर्क करता है। इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन ए यूजर एंड कंप्यूटर। ये यूजर और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस यानी मीडिएटर का वर्क करता है। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो हमारे PC यानी कि लैपटॉप या डेस्कटॉप के लिए बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स का हम यूज कर सकते हैं। ये PC ऑपरेटिंग सिस्टम है। सेम ऐसे ही हमारे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भी हैं, जैसे एंड्रॉयड, सिम्बियन, iOS, मीगो। ये सारे क्या है, हमारे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट हेडिंग, फीचर्स ऑफ विंडोज़ 8.1 ऑपरेटिंग सिस्टम। हर ऑपरेटिंग सिस्टम में अपने अपनी क्वालिटी और फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सेम ऐसे ही विंडोज़ 8.1 ऑपरेटिंग सिस्टम में भी अलग अलग फीचर्स दिए हुए हैं। इनमें कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जैसे स्टार्ट स्क्रीन, लॉक स्क्रीन, एप्स व्यू, लॉगिन स्क्रीन, रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑन द स्टार्ट मेनू, हॉट कॉर्नर्स टू एक्सेस टू द चार्म्स बार, स्विच बिटवीन द ओपन ऐप्स। ये बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिनका यूज कर सकते हैं हम। इसी तरीके से हमारे सामने कंट्रोल पैनल है, न्यू स्टार्ट मेनू है, वर्चुअल कीबोर्ड है, जिनका हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में यूज कर सकते हैं और ये ऑपरेटिंग सिस्टम के इनबिल्ट फीचर हैं। तो कुछ ऑप्शंस को देख लेते हैं, कुछ फीचर्स को देख लेते हैं वन बाय वन। तो पहला फीचर है द स्टार्ट मेनू। इन विंडोज़ 8 and 8.1 the traditional start menu has been replaced with the new start menu। यानी कि
विंडोज़ 8 या 8.1 में अब एक नया स्टार्ट मेनू आ गया है और इस नए स्टार्ट मेनू में क्या क्या ऑप्शंस हैं. इट मीन्स व्हेन वी क्लिक्ड ऑन द स्टार्ट बटन ऑन द टास्क बार द स्टार्ट स्क्रीन अपीयर्स इंस्टीड ऑफ द स्टार्ट मेनू. यानी कि न्यू स्टार्ट मेनू पॉपअप की तरह इंट्रोड्यूस होगा और इसके थ्रू हम बहुत सारे यूजफुल लिंक्स को या एप्स को या ऑप्शंस को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं. ओपनिंग द न्यू स्टार्ट मेनू हम कैसे ओपन करेंगे. मूव द माउस पॉइंटर टू द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्टार्ट स्क्रीन. स्टार्ट स्क्रीन के लेफ्ट कॉर्नर में जाएंगे. द स्टार्ट बटन अपीयर्स इन द सेम कॉर्नर. स्टार्ट बटन आ जाएगा वहाँ पे. राइट क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. राइट क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन पे. स्टार्ट मेनू विथ मेनी शॉर्टकट कमांड्स पॉप अप ऑन द स्क्रीन. और फिर हमारा एक स्टार्ट मेनू आएगा एक पॉपअप स्क्रीन के थ्रू जिसमें बहुत सारे शॉर्टकट कमांड्स दिए होंगे. You can also open the new start menu on the desktop by right clicking on the start button located on the desktop task bar. यानी कि डेस्कटॉप के टास्क बार पे हम स्टार्ट बटन जहाँ लोकेट होता है वहाँ डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करके भी हम स्टार्ट बटन को ला सकते हैं. एक और शॉर्टकट तरीका है जो सबसे बेस्ट तरीका है विन की प्लस एक्स. यानी कि जो विंडोज़ का की होता है उसके साथ एक्स कीबोर्ड से एक्स बटन को हम एक साथ प्रेस करेंगे तो हमारा न्यू स्टार्ट मेनू जो है वो अपीयर हो जाएगा. सो नेक्स्ट हेडिंग पर्पज ऑफ द स्टार्ट मेनूज ऑप्शन. तो न्यू स्टार्ट मेनू में बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं. सम इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस ऑफ द स्टार्ट मेनू विद देयर यूजेज आर एज फॉलोज. तो एक एक करके देख लेते हैं कि कौन कौन से कुछ इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस हैं स्टार्ट मेनू के और उनके क्या क्या पर्पज़ हैं. तो पहला ऑप्शन है प्रोग्राम्स एंड फीचर्स. द प्रोग्राम्स एंड फीचर्स ऑप्शंस ओपन द प्रोग्राम्स एंड फीचर विंडो ऑन द डेस्कटॉप व्हेन क्लिक्ड. इट कंटेन्स कमांड्स टू अनइंस्टॉल और चेंज द डेस्कटॉप प्रोग्राम्स. हमने अपने कंप्यूटर में अगर कोई प्रोग्राम को लोड कर दिया है और हम उसको वहाँ से रिमूव करना चाहते हैं या प्रोग्राम की सेटिंग्स में चेंजेस करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे प्रोग्राम्स एंड फीचर्स ऑप्शन का. सेकंड मोबिलिटी सेंटर. द मोबिलिटी सेंटर ऑप्शन इज गिवन फॉर ए लैपटॉप और मोबाइल डिवाइसेस. इट ओपन्स द विंडोज मोबिलिटी सेंटर विंडो that contains option to adjust the brightness and volume of the device and power saving mode. अगर हमारे लैपटॉप की या स्मार्ट डिवाइस की बैटरी को हमें पावर सेव मोड में एडजस्ट करना है या ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा करना है या वॉल्यूम को सेट करना है तब हम किसका यूज करेंगे मोबिलिटी सेंटर ऑप्शन का. नेक्स्ट फीचर पावर ऑप्शंस. It opens the power option window that provide us option to choose or customize a power plan for our computer. यानी कि हम पावर प्लान सेट कर सकते हैं यानी कि हम किस तरीके से अपनी बैटरी को यूटिलाइज करना चाहते हैं. ए पावर प्लान इज ए कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम सेटिंग्स लाइक डिस्प्ले ब्राइटनेस स्लीप एंड सो ऑन. इवेंट व्यूअर हेल्प अस to see various events, errors and other information on the computer. अगर हमारे कंप्यूटर में कोई एरर आती है या किसी भी तरह के कोई इवेंट्स जनरेट होते हैं तो हम उनको जो है इवेंट व्यूअर ऑप्शन के थ्रू यूज कर सकते हैं. ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है ट्रबल शूटिंग के समय जो हमें एरर्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है. नेक्स्ट ऑप्शन सिस्टम. It opens the system window that display basic information about your PC. यानी कि हमारे PC की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर हमें देखनी है कि हमारे कंप्यूटर का नाम क्या है, उसमें रैम कितनी लगी है, वो 32 बिट सपोर्ट करती है या 64 बिट सपोर्टेबल है, तो ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन को अगर हम देखना चाहते हैं तो हम सिस्टम ऑप्शन को यूज करेंगे. इसके अलावा हम अपने चाहें तो
अलग अलग एग्जिस्टिंग फीचर्स को विंडोज़ वर्जन के यूज कर सकते हैं या विंडोज़ को यहाँ से हम अपडेट भी कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज प्रोडक्ट की और विंडोज़ प्रोडक्ट की। In case you want to upgrade or add new features to your current Windows version, you will be asked to provide Windows product key for your PC। यानी कि अगर हम अपने Windows के PC में किसी भी तरह का चेंजेस करना चाहते हैं या Windows को अपडेट करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में हमें Windows प्रोडक्ट की पुट करना होता है और ये 25 कैरेक्टर्स का कोड होता है। Next feature, network connections. The network connection is a useful feature that help us to connect to a network or the internet। यानी कि नेटवर्क कनेक्शन ऑप्शन के थ्रू हम नेटवर्किंग में डिफरेंट कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकते हैं या हम इंटरनेट यूज करना चाहते हैं तो हम अपने इंटरनेट को भी नेटवर्क कनेक्शन ऑप्शन के थ्रू इनेबल करके एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, कंट्रोल पैनल। द कंट्रोल पैनल ऑप्शन opens the control panel window when clicked upon. We can use the commands in the control panel window to change the settings of various hardware and software resources। यानी कि अगर हम अपने कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को चेंज करना चाहते हैं, यानी कि हम कंप्यूटर की सेटिंग्स में चेंजेस करना चाहते हैं किसी भी तरह की सेटिंग्स में, जैसे डेट एंड टाइम चेंज करना हो, लैंग्वेज चेंज करना हो, तो ये सारे ऑप्शंस हमें कहाँ मिलेंगे? कंट्रोल पैनल में। नेक्स्ट हेडिंग, फाइल एक्सप्लोरर। द फाइल एक्सप्लोरर और प्रीवियसली नोन एज विंडोज एक्सप्लोरर help us to access and manage the files and folders stored on our computer। यानी कि अगर हमारे कंप्यूटर में पीसी विंडो में अगर हम अपने फ़ोल्डर को या हार्ड डिस्क को मैनेज करना चाहते हैं, उनको एक्सेस करना चाहते हैं, तो ये हम किसके थ्रू करेंगे? फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन के थ्रू। विंडोज़ 8.1 से पहले फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन को हम विंडोज़ एक्सप्लोरर बोलते थे। नेक्स्ट ऑप्शन, सर्च। द सर्च ऑप्शन opens the search pane to search for apps, settings and files on the computer। यानी कि अगर हमें अपने कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी फाइल को या फोल्डर को सर्च करना हो या किसी ऐप को सर्च करना हो या किसी भी तरह की सेटिंग्स चेंज करनी हो या ब्लूटूथ या वाईफाई के थ्रू हम अपने सिस्टम को दूसरे डिवाइसेस से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से उन एप्लीकेशंस को, सेटिंग्स को या फाइल्स या फोल्डर को डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, रन। द रन ऑप्शन opens the run dialog box that allow us to open a program, file, folder, document or internet resources directly by typing its run command or the complete path। रन कमांड हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम यहाँ से किसी भी एप्लीकेशंस को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। हमें कोई प्रोग्राम ओपन करना हो, फाइल या फोल्डर या कोई डॉक्यूमेंट यूज करना हो या इंटरनेट के कोई रिसोर्सेज को यूज करना हो, तो हम कंप्लीट पाथ को टाइप कर सके उसको ओपन कर सकते हैं या डायरेक्टली रन कमांड में उस एप्लीकेशन का नाम पुट करके भी उसे हम ओपन कर सकते हैं। रन कमांड का शॉर्टकट जो है वो है Win+R, यानी विंडोज़ की प्लस R, यानी विंडोज़ की के साथ जब हम R ऑप्शन को प्रेस करेंगे तो हमारा रन कमांड डायरेक्टली जो है वो ओपन हो जाएगा। सो स्टूडेंट, टुडेज एक्टिविटी इज ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज लाइव टाइल्स डिस्प्ले अपडेटेड कंटेंट्स on the start screen। The statement is false। Second statement, you cannot name an app group on the start screen, so this statement is false। Third statement, the Photos app can display images stored on
OneDrive. This statement is true. Fourth, the calculator app allows you to perform arithmetic calculations. So the fourth statement is also true. Fifth statement, you can remove an app by uninstalling it from your PC. So the fifth statement is also true. So student, I hope you will understand today's lecture. If you feel or face any problem regarding today's online class, then you can send message me on my videos comment box. So stay safe, stay healthy, use digital platform for study. Thank you.